नमस्कार, मैं वरुण कुमार। पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम को देख रहे हैं आप, जो अब मनी 9 के ऐप पर भी उपलब्ध है। हमारे इस बुलेटिन में आपको मिलेगी हर वो खबर, हर वो बड़ी खबर जिसका आपकी जेब पर पड़ता है सीधा असर। और आज की पहली खबर है कार से सफ़र करने वालों के लिए, क्योंकि टोल रेट में इजाफा हो गया है। दिल्ली से आगरा के बीच यात्रा करना अब महंगा होगा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेसवे के टोल चार्ज को बढ़ा दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच टोल रेट में 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। कार, जीप, वैन और लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए टोल रेट ₹2.5 प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर ₹2.65 प्रति किलोमीटर कर दिए गए हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस को अब ₹4.25 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल देना होगा। बस और ट्रक के लिए टोल रेट बढ़कर अब ₹8.45 प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। आखिरी बार यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल रेट में 2021 में बदलाव किया गया था। मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला, महंगे आटे से जल्द मिलेगी राहत। सरकार ने गेहूं के आटे के दामों में आई तेजी पर लगाम लगाने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय इस बारे में एक अधिसूचना जारी करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है और जिसकी वजह से भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई है। इसके कारण घरेलू बाजार में गेहूं के दामों में तेजी देखने को मिली है। सरकार ने मई में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद गेहूं के आटे की विदेशी मांग में उछाल आया। भारत से गेहूं आटे का निर्यात इस साल अप्रैल जुलाई में सालाना आधार पर 200% बढ़ा है। इस साल देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की वजह से सप्लाई सीमित है, जिस वजह से गेहूं और इसके आटे की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ऑयल कंपनियों के खेल पर लगेगी लगाम, सरकार ने कस दिया है शिकंजा। सरकार ने खाद्य तेल निर्माताओं, पैकेजिंग करने वालों और आयातकों के अनुचित व्यापार व्यवहार पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने लेबल में तापमान की बजाय मात्रा और वजन की शुद्ध मात्रा का उल्लेख करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि लेबल में सुधार करने के लिए 15 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है। खाद्य तेल का वजन अलग अलग तापमान पर अलग अलग होता है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि खरीद के समय उपभोक्ता को पैकेज में सही मात्रा मिले, कंपनियों को तापमान का उल्लेख किए बिना उक्त उत्पादों को पैक करने की सलाह दी गई है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि पैकेज में घोषित मात्रा सही हो। सरकार द्वारा यह कदम अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में खाद्य तेल ब्रांडों के खिलाफ बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों के बीच उठाया गया है। सरकार ने 45 दवाओं की रिटेल कीमतें फिक्स कर दी हैं। मरीजों को इससे राहत मिलेगी। जी हां, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने 45 ड्रग फार्मूलेशन की रिटेल प्राइस तय कर दी है। इसमें हाइपरटेंशन, कॉमन कोल्ड, इन्फेक्शन, एसिडिटी और आई डिस्कम्फर्ट से जुड़ी दवाएं शामिल हैं। जिन दवाओं की कीमतें फिक्स की गई हैं उनमें हाई कोलेस्ट्रॉल आदि के उपचार आदि में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं शामिल हैं। पैरासीटामॉल, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और कैफीन जैसी टैबलेट्स के लिए रिटेल प्राइस ₹3.73 तय किया गया है और इस कॉम्बिनेशन को एलर्जी और कॉमन कोल्ड में उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज़ के उपचार में इस्तेमाल होने वाले कॉम्बिनेशन की भी रिटेल प्राइस ₹18.67 तय की गई है। फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन की संख्या बढ़ने से ये कदम उपयोगी माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था की मजबूती से नुकसान हो सकता है। RBI एक बार फिर से ब्याज दर में बढ़ोतरी कर सकता है। DBS ग्रुप का कहना है कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि RBI को रेपो रेट में 60 बेसिस पॉइंट की वृद्धि का अवसर दे सकती है, क्योंकि केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाना चाहता है। रिसर्च हाउस का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP की वृद्धि दर सालाना आधार पर 16% रहने की संभावना है। आधिकारिक GDP के आंकड़े 31 अगस्त को जारी होने की उम्मीद है और रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विकास के पूर्वानुमान को 7% पर बनाए रखा गया है, जिसे भारत में इस साल एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा।
भारत में इस तारीख को शुरू हो जाएगी 5G सर्विस। सरकार ने कीमतों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि देश में 5G सर्विस की शुरुआत 12 अक्टूबर तक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले कुछ सालों में इसे देश के हर कोने में पहुंचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि 5G की कीमतों को किफायती रखा जाएगा ताकि इसे सबके लिए सुलभ बनाया जा सके। वैष्णव ने कहा कि अगले 2 से 3 साल में 5G सेवाएं देश के प्रत्येक हिस्से में उपलब्ध होंगी। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि 5G सेवाओं की लागत किफ़ायती रहे। पहले चरण में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी जाएगी। रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। ESIC की योजना से जुड़ गए हैं नए सदस्य। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की सामाजिक सुरक्षा योजना से जून 2022 में लगभग 15,47,000 नए अंशधारक जुड़े हैं। ESIC के साथ कुल नए नामांकन 2021-22 में बढ़कर 1,49,00,000 हो गए हैं और यह आंकड़ा 2020-21 में 1,15,00,000, 2019-20 में 1,51,00,000 और 2018-19 में 1,49,00,000 था। जून 2022 में EPFO के साथ शुद्ध नए नामांकन 18.36 लाख थे। सितंबर 2017 से जून 2022 तक लगभग 5,59,00,000 नए लोग कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल हुए हैं। सोना और चांदी में जोरदार उछाल। सुरक्षित निवेश के लिए मांग बढ़ गई है। अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़ों और डॉलर में गिरावट आने से सोने की मांग अचानक बढ़ गई है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में मजबूती के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 402 रुपये बढ़कर 52,297 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 711 रुपये उछलकर 56,191 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव मजबूती के साथ $1,763 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $19.35 प्रति औंस पर स्थिर थी। बैंकिंग इंडस्ट्री में बढ़ेंगे रोजगार के मौके। बंधन बैंक ने बड़ा एक्सपेंशन प्लान बना लिया है, तैयार कर लिया है। प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक ने चालू वित्त वर्ष में 551 नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई है। बैंक देश के अन्य भागों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये कदम उठा रहा है। इसके साथ बैंक शाखाओं की संख्या 6,000 से ज़्यादा हो जाएगी। इनमें अधिकतर नई शाखाएं पूर्वी भारत से बाहर होंगी। बंधन बैंक में कुल लेन देन का 92% डिजिटल माध्यम से होता है। बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए म्यूचुअल फंड की सुविधा भी शुरू कर दी है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्पेशल ऑफर्स। टाइटन ने इसकी शुरुआत की है। देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने और भारतीय सशस्त्र बलों की सेवा और त्याग के सम्मान में टाइटन कंपनी ने टाइटन शौर्य नामक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत सभी ब्रांड कैटेगरीज के टाइटन उत्पाद भारतीय सशस्त्र बलों को स्पेशल ऑफर्स के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। सशस्त्र बलों के कर्मचारी हाउस ऑफ टाइटन के सभी ब्रांड्स के 10,000 से ज़्यादा उत्पादों को विशेष ऑफर्स के साथ खरीद सकेंगे। घड़ियां, आभूषण और आईवेयर से लेकर परफ्यूम और भारतीय परिधानों तक कई उत्पाद इनमें शामिल हैं। इस अवसर पर टाइटन ने स्पेशल एडिशन वॉचेस के फर्स्ट लुक का भी अनावरण किया। ये एक्सक्लूसिव कलेक्शन मार्च 2023 में लॉन्च किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन ये कहां हुई है और कितने बढ़े हैं दाम, चलिए जानते हैं। मेघालय सरकार ने गुरुवार को राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स को बढ़ाकर 12 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया है, जो पहले 11 रुपये प्रति लीटर था। इसी प्रकार डीजल पर लगने वाला टैक्स 5 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया है, जो पहले 4 रुपये प्रति लीटर था। टैक्स में बढ़ोतरी के बाद शिलोंग में पेट्रोल का नया रेट 96 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर और डीजल 84 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो गया है। हुंडई ने किया अपनी एन लाइन का विस्तार। वेन्यू एन लाइन की बुकिंग शुरू हो गई है। ऑटो कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने एन लाइन श्रृंखला के तहत अपने दूसरे संस्करण वेन्यू एन लाइन के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वो स्पोर्टी वाहन पसंद करने वाले ग्राहकों की मांग पर ध्यान दे रही है। कॉम्पैक्ट एसयूवी को स्पोर्टी स्टाइल देने के लिए इसकी बाहरी और आंतरिक साज-सज्जा में बदलाव किया गया है। पिछले साल सितंबर में हुंडई ने देश में i20 एन लाइन पेश की थी। कंपनी का कहना है कि हुंडई वेन्यू एन लाइन की शुरुआत के साथ भारतीय ग्राहकों के लिए एसयूवी चलाने के अनुभव को और बेहतर बनाया जाएगा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं और हाँ,
पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए, ज़रूरी खबरों के लिए, महत्वपूर्ण खबरों के लिए ज़रूर डाउनलोड कर लें मनी9 के ऐप को और चलते चलते हमारा ये इन्फोग्राफिक ज़रूर देखिए।